नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को लेकर विरोध प्रदर्शन, भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले घेराव। बताते चले कि नगर निगम कार्यालय के बाहर व्यापारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के बाहर जुटे हैं व्यापारी। कमर्शियल लाइसेंस शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की जा रही है। शुल्क स्थगित करने की व्यापारियों ने उठाई मांग। नगर निगम परिषद की आज होने वाली है बैठक। व्यापारियों के हित में फैसला लेने की मांग उठी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले घेराव, नगर निगम कार्यालय के बाहर व्यापारियों का प्रदर्शन जारी। आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के बाहर जुटे व्यापारी। कमर्शियल लाइसेंस शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग उठी है। शुल्क स्थगित करने की व्यापारियों ने उठाई है मांग। नगर निगम परिषद की आज होने वाली है बैठक। व्यापारियों के हित में फैसला लेने की मांग उठ रही है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितना शुल्क बढ़ाया गया है और प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, राजधानी भोपाल के आईएसबीटी नगर निगम परिसर में व्यापारियों का प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप यहां से देख सकते हैं। इस तरह से भोपाल के व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विरोध में निगम का इन लोगों ने घेराव किया है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले ये पूरे व्यापारी जो है इकट्ठा हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है, कमर्शियल के रूप में जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसको हटाना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से निगम के अंदर जाने के लिए व्यापारी जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोक दिया है। इनकी यही मांग है कि जो परिषद की आज बैठक चल रही है उसमें इस एजेंडे को शामिल किया जाए और ये जो शुल्क है इसको हटाया जाए। ये शुल्क क्या मध्य प्रदेश के और भी जिलों में कितना शुल्क लगाया? केवल सर जहाँ तक हमको नॉलेज है, ये सिर्फ भोपाल में हम लोगों के पास नोटिस आया है। प्रदेश में अलग व्यवहार, अलग तरह से व्यवहार दूसरे प्रदेशों से बर्दाश्त नहीं किया जाए। और यहाँ पर तो हम लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग 4 लोग महापौर के यहाँ जाना चाहते हैं तो अभी रास्ते में खड़े हैं, उनका गेट नहीं खोला जा रहा है। यह व्यापारियों के साथ अवहेलना की जा रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो कमर्शियल टैक्स है उसको हटाने की मांग ये कर रहे हैं। सर, कितना टैक्स ₹1000 टैक्स लगता है, जिसमें से 6 से 7,000 रुपए कमर्शियल फीस, ट्रेड लाइसेंस की फीस। कमर्शियल टैक्स कितना लगता है? कितना दोहरी मांग? 2023 से कॉमर्शियल टैक्स अवैधानिक रूप से लागू किया गया है, लेकिन अभी पोजीशन ये है कि हम लोग बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सारे पदाधिकारियों को हमने ज्ञापन भी दिया है और रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन ज्ञापन में कुछ नहीं होगा। हमारी मांग है कि ये तुरंत रोल बैक किया जाए काला कानून जो है कॉमर्शियल लाइसेंस। आज परिषद की बैठक क्या एजेंडा है, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि भोपाल के ऊपर बहुत ही वज्रपात किया जा रहा है। व्यापारियों को कीड़े मकोड़ों की तरह सरकार मार रही है। आज नगर निगम 6 तरीके के टैक्स लगाए हुए, कॉमर्शियल टैक्स की कोई जरूरत नहीं है जब हम लोग सब चीज कॉमर्शियल दे रहे हैं। ये केवल भोपाल के ऊपर कुठारा कहा था, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी ये टैक्स नहीं है। और इस समय नगर निगम जो है हम लोगों के ऊपर बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे हम लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया हो। आज सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ना कॉमर्शियल जो टैक्स है वो वापस लेना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक नया गारमेंट टैक्स भी लगा रखा है, अभी सीलिंग में है। हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। ये भोपाल के साथ सोचना व्यवहार हो रही है नगर निगम। आज परिषद की बैठक के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या? परिषद की बैठक है और अंदर हमारा जाने का पूरा अधिकार है। हमारे अध्यक्ष भी यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कम से कम 5 पदाधिकारी जाके इस चीज को इनके समक्ष रख सके, लेकिन ये देखिए आप जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे और बल प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण आयोजन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण
प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना कमर्शियल टैक्स लग रहा है और क्या नुकसान होता है आपको? पूरा का पूरा नुकसान है। आप ये बताइए, पूरे प्रदेश में सिर्फ भोपाल के अंदर ये टैक्स लग रहा है, पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश के अंदर क्या मतलब अलग कानून है और भोपाल का अलग कानून है। अगर हमारी कैपिटल है, राजधानी जो है पूरे के पूरे प्रदेश में, उसका प्रदेश जाता है। एक ये थोड़ी है कि आपने भोपाल के अंदर लागू कर दिया और पूरे प्रदेश को मुक्त रखा हुआ है। ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, बिल्कुल गलत है। देखिए बिल्कुल गलत है। साफ तौर पर जो व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कमर्शियल टैक्स नहीं लगता है, तो फिर भोपाल में व्यापारियों पर दोहरी मार क्यों, व्यापारियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा? आज नगर निगम दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ तमाम जो व्यापारी हैं भोपाल के वो इकट्ठा हुए। इनकी एक ही मांग है कि ये कमर्शियल टैक्स है जो हटाना चाहिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं है। सर किस तरह के नुकसान होते हैं? संजय, जो दुकानें संजय जी जरा व्यापारियों से पूछिए कि नगर निगम ने इस शुल्क को लागू करने से पहले क्या व्यापारियों से चर्चा की थी, सलाह मशवरा लिया था? देखिए जिस तरह से क्यों ये जो टैक्स कमर्शियल टैक्स लगाया गया जब इसे लागू किया गया था, तो क्या आप लोगों से चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है। जो दुकानें 70-70 साल से बनी हुई हैं उन लोगों को तक नोटिस दे दिए गए हैं। अब ऐसे में व्यापारी क्या करेगा? एकदम से जो बंद कर दिए गए हैं, नोटिस दे दिए गए हैं, किसी को कोई संभलने का कोई मौका नहीं है। अगर कोई भी नियम लागू होता है तो उसको एक तरीके से लागू होना चाहिए। ये कमर्शियल टैक्स जो लगाया गया है, क्या आप लोगों से बातचीत की गई थी कि हम ये शुल्क लगा रहे हैं? अरे ये ऐच्छिक था, केवल अपने प्रदेश में भोपाल में लगाया और कहीं नहीं लगाया। ये जबरदस्ती थोपा गया है। थोपा गया है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है इसका। 4 साल से भर रहे हैं हम लोग यार, 2023 से आया है। अतिरिक्त शुल्क है, अतिरिक्त है, फालतू का है। बाकी कॉमर्शियल संपत्ति कर तो हम लोग दे ही रहे थे, ये एक और टैक्स लगा दिया। अच्छा बताइए कि इसको एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है या सरकार या आपकी बातें नहीं मानी जाती, तो क्या अगला कदम? हम लोग इसके लिए आगे बड़े लेवल पे प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे आगे। व्यापारी हर समय सरकार के साथ रहते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, और आज सरकार उन्हीं के नोटिस चिपका रही है कि हटाओ इसको। 30 साल से आपने काली पट्टी बांध कर आप पहुंचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। मुझे बताइए आगे त्योहार आने वाले हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या क्यों बंद कर दो? सड़कों पे आएंगे, सारे व्यापारी सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। घेराव करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर राय मशुरा नहीं लिया गया जब कमर्शियल टैक्स जो लगाया गया राजधानी भोपाल में व्यापारियों के द्वारा। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई और ये थोपा गया एक तरह से। और निश्चित तौर पर आगे देखिए त्योहार आने वाले हैं, जो संजय, रक्षाबंधन का त्योहार, जन्माष्टमी, तमाम वो त्योहार आने वाले हैं। अगर देखिए इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये तालाबंदी तक जो है अपनी दुकानों में व्यवसाय में कर सकते हैं। जी संजय, जरा व्यापारियों से जानने की कोशिश करिए कि इस शुल्क का शहर के छोटे और बड़े व्यापारियों पर कितना आर्थिक असर पड़ेगा। देखिए जो ये शुल्क लगाया गया है तो छोटे और बड़े व्यापारियों में कितना फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समझाइए। ये टैक्स तो अभी तो कोई गणना ही नहीं है, इनकी कोई तरीका ही नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बिना गाइडलाइन के कोई गाइडलाइन नहीं है, अभी कोई भी ढंग से बात करने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ नोटिस थमा दिए गए हैं कि दुकान को सील करिए। देखिए व्यापारी में भी दो कैटेगरी थी, एक निम्न व्यापारी भी होता है जो अपने व्यापार चलाता है, उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। सभी को देना पड़ रहा है। जिनके घरों में सबसे बड़ी चीज है कि नोटिस दे दिए गए हैं कि दुकान को बंद कर दिया जाए। अब गाइडलाइन आए पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, किसी को कोई समझ नहीं है कि क्या करना है। छोटे और बड़े व्यापारी पर टैक्स लगाया तो किस तरह का डिफरेंस होगा, क्या थोड़ा अंतर समझाइए। सभी पे लगाया उनने, चाय वाले पे, पान वाले पे, हर जगह लगाया। बड़े उस पे स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाया। हाँ, बड़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत, 3 साल से दिक्कत है। देखिए 3 साल से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हर वर्ग के जो व्यापारी है उस पर एक कमर्शियल शुल्क लगाया जा रहा है। सर छोटे और बड़े व्यापारियों में किस तरह का नुकसान, क्या अंतर समझते हैं आप? एक निश्चित तौर से एक पान वाले को भी 400 से 500 रुपए सालाना देना पड़ रहा है, जो छोटा सा चपरा चाय का लगा रहा है। ये बिल्कुल संजय, प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भोपाल से शौचालय व्यवहार क्यों? व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता।